बात रही खान जी का कि हमारे पास सबूत है। वाकई में आपके पास अगर सबूत था तो आपको देना चाहिए था। और सर हम हाई कोर्ट में थे तो आपने हाई कोर्ट में सबूत नहीं दिया, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है सर, हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में कम से कम हम बच्चों को दे दीजिए। लाठियों के मार से ना अब हम डरेंगे, सुन लो जब तक आस है सांस लड़ेंगे। साहब कुछ नहीं देते, कम से कम एक जांच कमेटी का गठन तो कर ही सकते थे, क्योंकि बच्चा बेवजह आंदोलनरत नहीं थे, बच्चा उपद्रवी नहीं थे, बच्चा ने ना तो लाठी उठाई, ना रोड़ा उठाया, ना पत्थर उठाया। 103 दिनों तक हम गर्दनी बाग के धूल भागते रहे, इस बीच हम पर लाठियां चली, तमाम भाइयों बहनों को लाठियां मारा गया। तो आर्टिकल 14 का तो ऐसे वायलेशन है, अन्य बच्चाओं को छोड़ करके नेक्स्ट बच्चा को दूसरी बार चांस दिया गया। बाकी बच्चे कहां चले गए 12,000 में से? 12,000 बैठे ही नहीं थे, 6,000 के प्रोक्सी बैठे हुए थे। इसके पहले भी जो बापू सेंटर का जो था मामला, जो 22 सेंटरों में डिवाइड किया गया, उसमें भी 6,000 के ये प्रोक्स बैठे थे। जितना पैसा लगेगा भैया हम लोग चंदा उठा करके भीख मांग के देंगे, लेकिन भैया हार नहीं मानना। और हम लोग ट्रांसपेरेंसी रखे हैं उस चीज का। जितना त्याग इस आंदोलन के लिए रहमांशु जी ने किया है, उतना त्याग किसी शिक्षक ने नहीं किया है। तो डोमिसाइल के मुद्दे पर उन्होंने मीटिंग बुलाई है 8 तारीख को। तो मैं तमाम बिहार के छात्रों से, बिहार के युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप 8 तारीख को गांधी मैदान में, गांधी प्रतिमा के नीचे 11 बजे से जो मीटिंग होने वाली है, आप उस मीटिंग में जरूर आए। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो बीपीएससी 17 का आंदोलन का 3 मंथ हो गया है, लेकिन जब इनका मांग था कि भाई साहब आपने गलती किया है 912 सेंटर में और एक सेंटर आपने कैसे कैंसिल किया, तो एक सेंटर का री एग्जाम 4 तारीख को होता है, तो बच्चे के अंदर एक माहौल सी लगती है कि जब एक सेंटर होगा तो 911 सेंटर में जांच होगी और री एग्जाम होगा। लेकिन इनका मामला कोर्ट तक चला गया, कोर्ट भी इनकी केस को खारिज कर दिया। और आज हमारे साथ जो शख्स बैठा है, इनका नाम अमन यादव है। काफी दिन चर्चा में रहे, कई सारे स्टूडेंट से साथ रहे और लाठी भी खाए हैं और जेल तक भी गए, लेकिन इनके पक्ष में कोई भी अभी तक सरकार की तरफ से फैसला नहीं आया और नहीं कोर्ट से फैसला आया। अब इन्हीं से जानेंगे कि आखिर आगे क्या करने वाले हैं, क्या करिएगा, क्योंकि कोर्ट भी आपकी केस को खारिज कर दिया है। देखिए, करने की बात है तो सबसे पहले मैं विष्णु जी आपको बता दूं, पहले तो सबसे पहले आप अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। लेकिन मैं विष्णु जी बताता हूं कि जैसे कि आपने देखा विगत दिनों में हम छात्रों के साथ क्या क्या हुआ। 3 महीना नहीं बल्कि 103 दिन हम कह सकते हैं। 103 दिनों तक हम गर्दनी बाग के धूल भागते रहे, इस बीच हम पर लाठियां चली, तमाम भाइयों बहनों को लाठियां मारा गया, कई लोग जेल भी गए जिसमें मैं भी एक था। और उसके बावजूद भी सरकार में बैठे लोग हमारी बात को जो है अनसुना कर बैठे। उसके बाद हम लोगों ने हाई कोर्ट का रुख किया और हाई कोर्ट में 6 पेटिशन हम लोग के दाखिल थे, जिसमें सभी पेटिशन को दरकिनार करके एकाएक जो है खारिज करके हमारे पक्षों में फैसला नहीं दिया गया, बल्कि हमारे भावनाओं को पूरी तरीके से आहत कर दिया गया, छली कर दिया गया। हम पूछना चाहते हैं, उस समय जो जज साहब थे, मैं नाम लेना चाहता हूं, एक्टिंग चीफ जस्टिस थे आशुतोष जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन हम युवा उनको आस भरी नजर से देख रहे थे। जिस तरह उन्होंने 2 दिनों तक हम युवाओं के पक्षों को बड़ी अच्छे से सरलता के साथ सुना, धैर्य रख करके, हमें लगा था कि शायद बच्चों के पक्ष में कुछ न कुछ बेहतर होगा। साहब कुछ नहीं देते, कम से कम एक जांच कमेटी का गठन तो कर ही सकते थे, क्योंकि बच्चा बेवजह आंदोलनरत नहीं थे, बच्चा उपद्रवी नहीं थे, बच्चा ने ना तो लाठी उठाई, ना रोड़ा उठाया, ना पत्थर उठाया। आपने लाठी चलाई तो हमने लाठी खाई। आपकी तरफ से यह भी कहा जाता था कि हमारे पास एविडेंस है, एविडेंस आपने क्यों नहीं पेश किया? मैं वही कह रहा हूँ, पूरा होने दीजिए 1 मिनट बाद, कि उन्होंने लाठी चलाई तो हमने लाठी खाया, वाटर कैनन भी झेलना पड़ा, वो भी झेले, जेल भी हम गए। इनके लिए तो कम से कम एक जांच कमेटी बैठा देते हैं। हम लोग कहते थे कि जो बापू परीक्षा परिसर में जो गड़बड़ी हुई, और उसको अगर गड़बड़ी नहीं थी तो उसे कैंसिल क्यों किया गया, और कैंसिल करके 912 सेंटरों में उन्हें क्या कर दिया गया, विभाजित करके पुनः री एग्जाम लिया गया। तो आर्टिकल 14 का तो ऐसे वायलेशन है, अन्य बच्चाओं को छोड़ करके नेक्स्ट बच्चा को दूसरी बार चांस दिया गया। और प्रश्न का स्तर देख लीजिए, कैसा प्रश्न पूछा गया। तो कहीं ना कहीं गड़बड़िया तो आपको यहाँ पे हम रोकने का कोशिश करेंगे। आप बोले बापू सेंटर की बात कर रहे हैं, बापू सेंटर में बच्चा था, 12,000 सीट्स थे, लेकिन 6,000 बच्चा बैठा हुआ था। 4 तारीख को एग्जाम हुआ, जब आपके फेवर में आपके बच्चे ही नहीं है, फिर से री एग्जाम में कैसे बैठ गए? तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे ऐसे बच्चे हमारे पास आए जो 4 तारीख को विष्णु जी एग्जाम नहीं देने गए, अपना एडमिट कार्ड लेकर के हमारे पास आए। कई बच्चा, अनगिनत बच्चा मैं कह सकता हूं, जो एडमिट कार्ड दिखाए कि भैया मैं एग्जाम देने नहीं जा रहा हूं, नहीं गए वो बच्चे एग्जाम देने। वो सेकेंडरी है, 1-2 होंगे, लेकिन 6,000 बच्चे एग्जाम दिया है फिर से। बाकी बच्चे कहां चले गए 12,000 में से? 12,000 बैठे ही नहीं थे, 6,000 के प्रोक्सी बैठे हुए थे।
इसके पहले भी जो बापू सेंटर का जो था मामला, जो 22 सेंटरों में डिवाइड किया गया, उसमें भी 6000 के अप्रोक्स बैठे थे और 500, सुनिए सुनिए मेरा बात बुझिए, 5000 कुछ बच्चे थे जो 4 तारीख को एग्जाम में बैठे। मैं आपको बता दूं 5500 बच्चे जो है बापू सेंटर पर कहा गया, ये ऑन रिकॉर्ड है, 5500 बच्चे ने पेपर जमा कर दिया था और बाकी जो बचे हुए बच्चे थे वो बच्चे अपना पेपर जमा नहीं करने वाले थे। ये बयान था पटना डीएम का, ठीक है। तो जब बच्चे ने पेपर जमा कर दिया था तो अगर री एग्जाम होता तो उन्हीं बच्चे का होता जो जमा नहीं किया था, लेकिन पुनः जब एडमिट कार्ड निकली री एग्जाम के तो सभी तमाम छात्रों का निकला। वो बशर्ते अलग बात है कि कुछ बच्चे आ करके अपना एडमिट कार्ड दिए और जो एग्जाम था उनको बैकआउट किया कि हम एग्जाम नहीं देंगे। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, लोकतंत्र में या चाहे संविधान में, संविधान शुरुआत होता है हम भारत के लोग से, वी द पीपुल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है और उसमें कहा जाता है कि एक व्यक्ति भी धरने पे बैठा हो या एक व्यक्ति भी किसी चीज का बैकआउट करता हो प्रतियोगी परीक्षा में तो सवाल तो जायज है साहब कि वो क्यों कर रहा है। आप सरकार में बैठे लोग हैं, आयोग में बैठे लोग हैं, वो नाराज है, बच्चा किस लिए नाराज है पूछना तो लाजमी है। हमसे कोई पूछने तक नहीं है, हम कहाँ नहीं गए। अमन जी नेता जैसा बात कर रहे, नेता हो गए? बिल्कुल नहीं, नेता नहीं हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, छात्र हूँ और दुख के साथ आपके मीडिया आपके चैनल पर आया हूँ कि अपने जो पीड़ा है वो अपने साथियों को बता सकूं कि अगर अपने हक अधिकार के लिए आप रोड पर नहीं उतरोगे और जब आप नेता की बात करते हैं तो नेता तो नहीं हूं, छात्रों के हैसियत से कह रहा हूं कि जिस तरह हमारे हक अधिकार का जो है कुचल रहे हैं, हमें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो जब तक हम रोड पर आके इनका आलोचक नहीं करेंगे, विभिन्न मीडिया चैनलों पर आके आलोचना नहीं करेंगे, तब तक सत्ता में बैठे सत्ताधीश हमारा बात नहीं सुनेंगे। हाई कोर्ट से तो फैसला आपका खत्म कर दिया गया, इसके आगे कहां जाएंगे? इसके आगे हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव कर चुके हैं और बहुत अच्छे अच्छे लॉयर्स को हम लोग जो है हायर कर रहे हैं। कहां से करेंगे? 300-400 रुपए पापा पैसे कमा के आपको भेजते हैं कि पटने जैसे सिटी में जाके तैयारी करो और फिर हायर करेंगे, इतने पैसे लेके कहां से लाएंगे? देखिए कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसे भी केसेस हुए हैं जो छात्रों के पक्ष के केसेस थे जिसमें 1-1 रुपया लेकर के लॉयर केस लड़ा है। तो चंदा करिएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है चंदा क्या करेंगे, हम लोग जो है जितने भी अभ्यर्थी हैं अपने पैकेट से, विभिन्न छात्रों से जो इच्छुक है, हमारे क्योंकि हम पे कॉल्स आते हैं कि भैया हार नहीं मानना है, विभिन्न छात्रों का, सत्याग्रहियों का तो छोड़ दीजिए, पटना से बाहर के बच्चे का फोन आते हैं कि भैया हार नहीं मानिएगा, मैं दिखा सकता हूं। रांची से हमारे पास कॉल आता है और डेली वो कॉल करते हैं कि भैया हार नहीं मानना है, जितना पैसा लगेगा भैया हम लोग चंदा उठा करके भीख मांग के देंगे, लेकिन भैया हार नहीं मानना है। और हम लोग ट्रांसपेरेंसी रखे हैं उस चीज का। जब आपने जब बात किया है तो मैं उस चीजों को आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा कि हम लोग ऐसे नहीं हैं। आपको मैं कुछ दिखा देता हूं, पूरा प्रूफ के साथ आया। जी, मैं पूरा प्रूफ के साथ आपके चैनल के माध्यम से आया हूं कि कभी कोई ये ना कहे कि पारदर्शिता नहीं है। मतलब आप ऐलान कर रहे हैं सीधा सीधा कुछ बड़ा होने वाला है क्या? बहुत बड़ा होगा। ये देखिए जो बच्चे पैसा भेज रहे हैं, मतलब पैसा भी आना शुरू हो गया है। हाँ, जो 10-20 रुपए जो बच्चे भेज रहे हैं, 100-50 पास जितना है उतना भेज रहे हैं। हाँ, और उसका लीडर कौन आप हैं? नहीं, मैं लीडर नहीं हूँ, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर लीडर नहीं है, सब छात्र हैं। इधर दिखाइए, बैंक ऑफ बड़ौदा के है और इनके पास जो है, अभी हम थोड़ी देर पहले क्या बोल रहे थे कि पटना हाई कोर्ट है जो इनका केस को 1-1 रुपया लोग भेज रहा है, 1 रुपया भेज रहा है, उसका भी डिटेल है कि बच्चे का इस पैसों का सदुपयोग होगा, दुरुपयोग नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आए, लेकिन आएगा, क्योंकि हमारे पास कोई कहता है ना एविडेंस नहीं है साहब। अगर एविडेंस नहीं होता तो ये बच्चा 3.5 महीना से 3.5 महीना होने जा रहा है, 4 महीना होने जा रहा है, हम रोड पर नहीं होते, हम आपके चैनल पर नहीं होते, हम पढ़ाई कर रहे होते, बैठ के पढ़ाई कर रहे होते। आपके साथ बहुत सारे टीचर थे जो गर्दनीबाग के गांधी भी थे, उनका नाम था, आप जान भी रहे हैं, खान सर थे, रहमान सर थे, जो चर्चा में रहते हैं। खान सर मिले आपसे? देखिए कोर्ट के फैसला के बाद खान सर तो बहुत मतलब आते थे, आपके साथ खड़े रहते थे, रहमान सर भी आपके साथ खड़े रहते थे। कोर्ट के मामला के बाद कितने सर आपके साथ खड़े हैं ये जान? मैं आपको बता दूं कि खान सर से हमारी मुलाकात इस बीच नहीं हुई है, बात भी नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन मैं इतना आपको जरूर कहूंगा कि रहमांशु सर आज भी हमारे साथ हैं, डेली हमसे बात होती है और अभी भी मैं उनसे। अच्छा, आंदोलन जो है 2 टर्म में बट गया था क्या? रहमांशु सर अलग हो गए, खान सर अलग हो गए, रहमान सर अलग हो गए, ऐसे बट गया था क्या? क्योंकि जब खान सर जब अपने गाड़ी में भर भर के बच्चे को ले आते थे गर्दनीबाग, तो उस वक्त भी आप वहीं खड़े होते थे और उस वक्त खान सर के फेवर में बोलते थे, और आज आप रहमान सर के और खान सर को हटा दिए और रोमांसु सर की बात कर रहे हैं। क्या कुछ बात है, एक बार बताइए दर्शकों को। देखिए, मैं विष्णु जी आपको कहता हूं कि मेरी मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर रही होंगी लोगों को, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि मैं शिक्षकों के कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा
कि जितना त्याग इस आंदोलन के लिए रहमांशु जी ने किया है, उतना त्याग किसी शिक्षक ने नहीं किया है। वो हमने भी देखा है, हमने भी शुरू से वहां से दिखा रहे थे। जब तक ये बच्चा जेल में रहा, अगर मैं रोता था तो मेरे आंसू पोंछते थे और बोलते थे कि भावुक होने की आवश्यकता नहीं है, हम साथ में हैं और हम निकलेंगे तो एक साथ निकलेंगे। लेकिन मैं निकल गया, वो काफी दिन जेल में रहे, ठीक है। और जब हम गर्दनी बाग में थे तो भी वो हमारी हौसला बढ़ाते थे कि नकारात्मक सोचना नहीं है, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। मैं सभी शिक्षकों पे जवाब दूंगा। रहमान सर ऐसे गुरु रहे कि बच्चों के लिए उन्होंने हाथ काट लिया था। बात रही खान जी का, तो खान जी भी अपने स्तर से बहुत कुछ किए, लेकिन उनके लिए एक जो अब यहाँ पे आपका जो बल है, सुनिए मेरा भी बात नहीं, हाँ, आपका भी जो टोन है वो चेंज हो रहा है। रहमान सर और ये खान जी, ये मतलब क्या बताता है? जी नहीं, खान सर बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, वो मेरे कोई साथी नहीं है, बड़े भाई मैं मानता हूँ सभी को, ठीक है, लेकिन खान सर बोलना चाहिए मुझे, माफ कीजिएगा। खान सर के बारे में ही कह रहा हूँ। काफी ज्यादा खान सर को लेके ये कंट्रोवर्सी नहीं है, बहुत लोग मानते भी हैं, मुझसे भी सवाल करते हैं। जब मैं लाइव आता हूं अपने चैनलों पे, तो वो मुझे बार बार कहते हैं कि आप खान सर से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं, क्योंकि उनका 2-4 वीडियो जो है, जो वो मीडिया में बाइट भी दिए ओपन मंचों से कि हमारे पास सबूत है। तो आज जब बोला है तो मैं बोल ही देता हूं पूरी तरीके से, क्योंकि मन की बात, मन की व्यथा नहीं रखनी चाहिए। मैं खान सर से कहता हूं और उन बच्चों से भी कहता हूं कि जो सबूत मांगते हैं कि सर वाकई में आपके पास अगर सबूत था तो आपको देना चाहिए था। और सर हम हाई कोर्ट में थे तो आपने हाई कोर्ट में सबूत नहीं दिया, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है सर, हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में कम से कम हम बच्चों को दे दीजिए। मैं इतना जरूर कहता हूं, खान सर से मैं अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और हाथ जोड़ के कहता हूं खान सर से कि खान सर आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे आदर सम्मान के साथ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि साहब जितना जल्दी हो सके, हाई कोर्ट में तो आपने नहीं दिया, लेकिन सर रिक्वेस्ट है कि हम बच्चे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट में उस जिस सबूत की आप बात करते हैं वो सबूत हम बच्चों को लाके दे दीजिए। अगर आप किसी भी बात से आप डर रहे होंगे या आपको लग रहा है कि आप पर जांच हो सकती है या सरकार आप पे दबाव बना सकती है, तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं साहब, वो सबूत हम बच्चों को दीजिए, हम बच्चे सुप्रीम कोर्ट में या सरकार के पास प्रस्तुत करेंगे। क्या लगता है कि खान सर आपकी बात को सुनेंगे? क्योंकि देखते तो वीडियो जरूर है, उनका टीम से कोई जरूर देखेगा और ये भी बोलेगा कि अमन आपके लिए क्या बोल रहे थे। देखिए, मेरे दिल में सभी शिक्षकों के लिए सम्मान है, चाहे वो खान सर हो, रहमान सर हो, चाहे रहमांशु सर हो, सभी शिक्षकों के लिए, पटना के तमाम शिक्षकों के लिए समान सम्मान है। लेकिन जो शिक्षक हमारे सत्याग्रह पर आलोचना करेगा, जो व्यक्ति हम पर आलोचक बने आप, लेकिन जब कोई कहेगा कि ये सत्याग्रह खराब था, इनके बच्चे खराब थे, मैं तो उन पर चुप नहीं रहने वाला हूं। चाहे वो भगवान ही क्यों ना आ जाए उतर करके, मैं उसे प्रणाम करके कहूंगा जरूर कि हम बच्चों के नियत पे सवाल आप ना उठाएं। अगर किसी ने किया होगा तो किया होगा, लेकिन हमने पूरे ईमानदारी के साथ अपनी लड़ाई को लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे। कितना परसेंट अभी भी लग रहा है कि आप जो अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आपके फेवर में रिजल्ट आएगा? देखिए, मैं पहले जो है 2000% इंश्योर था कि हाई कोर्ट से फैसला आएगा, लेकिन जब मैं बता दूं, जहां दिल्ली में मिस्टर वर्मा जो जज साहब थे, उनके घर से 15 करोड़ रुपए बरामद हुए जाली नोट, ये न्यूज आपने देखा होगा। लेकिन जब 15 करोड़ रुपए न्याय के रक्षक के घर से मिले, तो हम न्याय का जो है गुहार किसके पास लगाएं? और जब ये फैसला आया तो हमें लगा, हम बच्चों का, दिल्ली के दृश्यों को देखते हुए, कि आज विचारों से रहित गांधी, विचारों से जो सुरक्षित गांधी है देश में, वो हार गया और नोट पर छपे हुए गांधी जी जीत गए। ठीक है, जो हमें कभी पढ़ते थे किताबों में कि न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, काश ये सिर्फ किताबों में ना होती, ये जमीन पे भी होती। लेकिन मुझे इतना ये कविता सुन के एक और अच्छा याद आ गया कि सरकार के फेवर में आप बहुत कुछ बोलते थे। बात बोलता हूं कि मुझे भरोसा है सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट हम बच्चों का पक्ष अच्छे से सुनेगी और हम बच्चों के पक्ष में फैसला आएगा। मैं तमाम साथियों से कहता हूं, धैर्य बनाए रखे, अपना पढ़ाई जारी रखे, डिस्टर्ब ना हो और किसी भी कंट्रोवर्सी में ना पड़े। आप बस अगर री एग्जाम चाहते हैं तो आप धैर्य बना करके पढ़ाई करें और सुप्रीम कोर्ट पर नजर एक आखिरी क्वेश्चन, बड़ा गुहार लगाते रहते थे आप सरकार से, एक बार गुनगुना दीजिए। देखिए, मैं ये कहता था, जब लाठी हम पे चली थी वो कविता हम लोग गाते थे, लाठियों के मार से ना
अब हम डरेंगे सुन लो, जब तक आस है सांस लड़ेंगे, लाठियों के मार से ना, जब जब पानी बरसाओगे, वाटर कैनन तुम ले आओगे, बन के फौलाद हम यूं ही मिलेंगे सुन लो, जब तक आस है सांस लड़ेंगे, लाठियों के मार से ना। ये कविता हमारे दो मित्रों ने लिखी थी, ये कविता मैंने नहीं लिखा था। अनुज जी और रवि जी का लेखन शैली है, और उन्होंने गाया था मेरे ही, जब मुझे मार लगी थी तो उन्होंने अपने दर्द को बयां किया था, और बड़ा वायरल हुआ था ये। बड़ा वायरल कविता हुआ एक था। आखिरी क्वेश्चन जाते जाते, अब डोमिसाइल की बात होती है, बिहार में डोमिसाइल काफी टाइम से नहीं लगा है। दूसरी बात है कि हर स्टेट में अगर आप एग्जाम देने जाते होंगे, कई सारे स्टेट में परसेंटेज के हिसाब से रखा जाता है कि 15% हमारे बिहारी आ रहे हैं, हमारे झारखंड के लोग आ रहे हैं, हमारे यूपी के लोग आ रहे हैं। ये बिहार में कब आएगा? देखिए, वो तो आरक्षण का मुद्दा हो गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डोमिसाइल बिहार में लागू था। आपने कहा बहुत दिन से नहीं लागू था। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो सत्ता में बैठे घमंडी जो खुद का नाम सुशासन रखते हैं, उस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री का सपना देखने के लिए जो है बिहार से डोमिसाइल को समाप्त कर दिया और बच्चे के भविष्य को बेच दिया। लेकिन आज जरूरत है, आज बिहार विधानसभा का चुनावी साल है और चुनावी महीना अक्टूबर है। मैं साहब से आग्रह करता हूं कि बहुत जल्द डोमिसाइल के लिए पटना में नहीं, पूरे बिहार में आंदोलन होने वाला है, और इस आंदोलन को लेकर के हमारे दिलीप जी ने, मैं उनके, देखिए इस पर आप छात्र नेता जो हैं, जो दिलीप जी हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर छात्रों के हित में सवाल उठाएगा, युवाओं के पक्ष में सवाल उठाएगा, तो मैं आजीवन उसके साथ रहूंगा, चाहे मुझे खड़ा होना पड़े, उनके लिए लाठी खाना पड़े तो मैं उनके लिए लाठी खाऊंगा। और उन्होंने, जो दिलीप जी है छात्र नेता, उन्होंने आह्वान किया है कि डोमिसाइल को लिए जो है क्या हो तो एक लड़ाई लड़ी जाए। तो डोमिसाइल के मुद्दे पर उन्होंने मीटिंग बुलाई है 8 तारीख को। तो मैं तमाम बिहार के छात्रों से, बिहार के युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप 8 तारीख को गांधी मैदान में, गांधी प्रतिमा के नीचे 11 बजे से जो मीटिंग होने वाली है, आप उस मीटिंग में जरूर आए और सुने सभी व्यक्तियों को, और तब जाके हमारे डोमिसाइल के लिए जो आंदोलन होने वाला है, उस आंदोलन का आयाम तैयार करेंगे, और तैयार करने के बाद रोड पर उतरा जाएगा। इस बात को लेकर मैं पुरजोर तरीके से और तमाम छात्रों को भी कहूंगा कि दिलीप जी का समर्थन करें, और मेरा भी पुरजोर समर्थन है। चलिए, हमारे साथ अमन यादव जी थे, और बीपीएससी आंदोलन में इनकी बहुत बड़ा भूमिका रहा है। लेकिन अब एक मुद्दा उठ गया है, डोमिसाइल। डोमिसाइल कई सारे अपने पहले से सुनते आ रहे हैं। डोमिसाइल एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे बिहार में है, क्योंकि अगर हम अदर स्टेट में जाते हैं तो परसेंटाइल के हिसाब से बच्चे को सीट्स दिया जाता है, लेकिन हमारे बिहार में क्यों नहीं? एक ये भी है। क्या कुछ बोल रहे थे क्या? मैं विष्णु जी एक बात कहता हूं, डोमिसाइल के लिए मैं एक ही बात कहूंगा। बिहार में डोमिसाइल की बात होती है, इसलिए होती है क्योंकि बिहार के संसाधनों पर अगर सबसे पहला अधिकार है, आप भी बिहारी हैं, बिहार के तमाम संसाधनों पर अगर सबसे पहला अधिकार है तो बिहारियों का अधिकार होना चाहिए, और उसके बाद ही किसी का अधिकार होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि बाहर के लोगों को अधिकार न दिया जाए, लेकिन डोमिसाइल के मुद्दे पर और बिहार के सरकारी नौकरियों में पहला हक अगर किसी का है तो हम बिहारियों का है। और जो नेता या जो नेता हो, प्रणेता हो, इसका अगर विरोध करता है तो हम छात्र उसका आने वाले चुनाव में विरोध करेंगे। चलिए, आने वाले टाइम में ये भी विरोध करेंगे। जो इनके फेवर में बात करेगा उनके फेवर में ये भी बात करेंगे। लेकिन 2025 चुनावी साल है, और इस पे नीतीश कुमार जी को सोचना पड़ेगा कि डोमिसाइल अगर नहीं लाते हैं और नहीं लगाते हैं तो उनको बहुत भारी पड़ने वाला है। लेकिन 17 का आंदोलन चल रहा था, हाईकोर्ट से फैसला आता है कि अब जो केस है उसको खत्म कर दिया जाता है, आपके फेवर में कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन बच्चे के अंदर जो एनर्जी पहला दिन आपको दिखाए थे, वही आज भी एनर्जी बच्चे के अंदर है, क्योंकि इनके अंदर एक छोटा सा भी अंदर थोड़ा ना थोड़ा सा ट्रस्ट रह गया है कि हमारे साथ गलत हुआ है, और उस गलत को लड़ने के लिए हमारे पास आगे भी रास्ता है। चाहे हमारे पास पैसा बेशक नहीं है, लेकिन हमारे स्टूडेंट हमारे साथ खड़े हैं। अगर स्टूडेंट हमारे साथ खड़े रहेंगे तो हम ऊपर भी जाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई को जीतेंगे भी। तब तक हमारे साथ बने रहे। जय हिंद।